हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस हिंदी की पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे हिंदी पद्य की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लाभ मिलता है इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो चलिए देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप सभी को पता है, सबसे ऊपर जिस पे से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है दैनिक पाठ्य योजना 8। जो भी नंबर आपका होगा उसको लिखिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। अगला यहाँ पे दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कक्षा 8वीं है, हिंदी विषय है और पद्य है इसका उप विषय। कालांश यहाँ पे देखिए अपने अनुसार भरना होता है। कालांश का मतलब होता है कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, उसका नंबर यहाँ पे लिखना होता है। कालांश को ही चक्र भी कहते हैं। दोनों चीज़ें सेम होती हैं और समय अवधि यहाँ पे आपको अपने अनुसार जितने मिनट की क्लास आपको आपके कॉलेज वाले देते हैं उसको यहाँ पे भरना है। और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए आपकी बुक में देखने को मिल जाएगा चार्ट में। विषय वस्तु यहाँ पे जो आज के चैप्टर में पढ़ाना है आपको वो यहाँ पे लिखा गया है। हो सकता है आपके कॉलेज वाले इस तरीके से लेसन प्लान ये लिखने के लिए ना कहें उसमें, तो छोड़ भी सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट लेसन प्लान दिखाया गया है स्ट्रक्चर वे में। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। विषय वस्तु में देखिए लिखा गया भगवान के डाकिए। कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो मुक्त भाव से विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश को पहुंचाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादलों के द्वारा दिए गए संदेश को पूरी प्रकृति को समझ लेती है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए संदेश को मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। कवि कहते हैं कि प्रकृति न किसी बंधन में बंधती है, न किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इसी राह पर चलना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि यहाँ विश्व एकता का संदेश देता है। मुख्य विचार अगली हेडिंग इसमें लिखा गया है पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो मुक्त भाव से विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश को पहुंचाना चाहते हैं। मुख्य शब्दावली इसमें क्या है? महादेश, चिट्ठियाँ, बाजते, आंकते, सौरभ आदि। मुख्य तथ्य है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में हुआ था। दूसरा पॉइंट इसमें 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। और तीसरा पॉइंट है 24 अप्रैल 1972 ईस्वी को मद्रास यानी कि चेन्नई में इनकी मृत्यु हुई थी। अब आता है आपका जो आप नॉर्मल लेसन प्लान में देखते हैं शिक्षण उद्देश्य, यानी कि इसको ही विशिष्ट उद्देश्य भी हेडिंग कहते हैं। दूसरी तरह लिख लीजिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला ज्ञानात्मक हेडिंग है इसमें भाव तत्व इसमें सीखेंगे, विषय वस्तु का और नवीन शब्दों का अर्थ सीखेंगे। तो पहला पॉइंट है विद्यार्थी भगवान के डाकिए कविता के भाषा तत्व विषय वस्तु को समझ सकेंगे एवं नवीन शब्दों का प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी भगवान के डाकिए कविता के भाषा तत्व विषय वस्तु एवं नवीन शब्दों का प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरी हेडिंग है अर्थग्रहण। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी भगवान के डाकिए कविता के अर्थ को सुनकर अर्थग्रहण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी भगवान के डाकिए कविता को पढ़कर अर्थग्रहण कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी भगवान के डाकिए कविता का महत्व समझ सकेंगे। तीसरा हेडिंग है अभिव्यक्त। इसमें देखिए लिखा गया पहला विद्यार्थी भगवान के डाकिए कविता के में आए हुए विचारों भावों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी भगवान के डाकिए कविता में आए हुए विचारों भावों को लिखकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। अगली हेडिंग है कौशल। इसमें लिखा गया विद्यार्थी भगवान के डाकिया कविता से संबंधित तथ्यों को चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी भगवान के डाकिया कविता से संबंधित आंकड़े सूचनाएं एकत्रित कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है अभिरुचि। इसमें लिखा गया विद्यार्थी भगवान के डाकिया कविता से संबंधित साहित्य पढ़ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी भगवान के डाकिया कविता में को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी भगवान के डाकिए कविता से संबंधित प्रश्न पूछ सकेंगे। छठवीं हेडिंग है अवृत्त। इसमें लिखा गया विद्यार्थी भगवान के डाकिए कविता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी भगवान के डाकिए कविता की सृजनात्मक प्रकृतियों को विकसित कर सकेंगे। यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से देखिएगा विद्यार्थी भगवान के डाकिए कविता के मूल भाव तथ्य तथा भाषा शैली की प्रशंसा व सराहना कर सकेंगे। अगली हेडिंग है यहाँ पे शिक्षण बिंदु। इसमें लिखा गया भगवान के डाकिए शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे। अब शिक्षण विधि है सस्वर वाचन विधि, शिक्षण प्रविधि है अर्थ और अर्थ विधि, कथन विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि। सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखा गया है चार्ट, मॉडल, कविता, किताब, चाक, डस्टर आदि। चार्ट पे आप रामधारी सिंह दिनकर की फ़ोटो बना के ले जा सकते हैं फिगर, उसमें उनका जीवन परिचय लिख सकते हैं, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ पे उनको पुरस्कार दिया गया। पूर्व ज्ञान है विद्यार्थी भगवान के डाकिए कविता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को जब प्रश्न पूछेंगे उसका आंसर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो आंसर है उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। क्रमबद्धता होनी चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5
4 से 5 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, व्यक्ति के विचारों, ज्ञान, सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे संचार। दूसरा प्रश्न, संचार के कितने भाग होते हैं? बच्चे बोलेंगे 2 भाग, मौखिक और लिखित। तीसरा प्रश्न है, लिखित संचार के माध्यम बताइए? बच्चे बोलेंगे पत्र, मोबाइल, तार। चौथा प्रश्न है, पत्र कौन बांटता है? बच्चे बोलेंगे डाकिया। पांचवा प्रश्न है, भगवान के डाकिए कविता के बारे में क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये प्रश्न हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना है, यानी कि आपको अपना टॉपिक बताना है बच्चों को कि उनको कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों को यहाँ पे बताएंगे, विद्यार्थियों आज हम भगवान के डाकिए कविता का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इतना सब होने के बाद अब आप उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं अभी जूम कर लेता हूँ, पहले बता देता हूँ कौन कौन सा कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु, पहले तो प्रस्तुतिकरण लिख लीजिए, फिर शिक्षण बिंदु लिखिए, पहला हेडिंग। उसके बाद छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, सहायक सामग्री और सैंपट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु है पक्षी और बादलों में। यहाँ पे जो आप लिखेंगे, पैरा का पहला पॉइंट 2-3 पॉइंट लिख लीजिए, डैश 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 करके लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, बनकर गिरता है। सस्वर वाचन विधि है, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण के साथ उचित प्रवाह, गति, विराम आदि का ध्यान में रखते हुए भावपूर्वक सस्वर वाचन करेगा। विद्यार्थी वाले कॉलम लिखा कि विद्यार्थी धैर्यपूर्वक व मनोयोग के से अपनी पुस्तक में देखेंगे, समझेंगे व श्रवण करेंगे। अनुकरण वाचन है, अनुकरण वाचन में देखिए लिखा गया, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन करने का आदेश देगी। विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी उचित उतार चढ़ाव, शुद्ध स्पष्ट उच्चारण एवं विराम चिन्हों का ध्यान में रखते हुए निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। अशुद्ध संशोधन है, इसमें देखिए लिखा गया है, छात्राध्यापिका अनुकरण वाचन में आई अशुद्धियों को लिखकर दूर करेगी। लड़के दूर करेगा, हो जाएगा, सिंपल सी बात है। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे। श्यामपट पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे बादल बनाया गया है, पक्षी बनाया गया है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। और श्यामपट के लिए यहाँ पे ब्लैक पेपर चिपका लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे बताया है। अशुद्ध शब्द भी लिख सकते हैं यहाँ पे, उसको शुद्ध करा के। उसके बाद मूल भाव है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो मुक्त भाव से यहाँ पे विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश को चाहते हैं। हेडिंग है कठिन निवारण, छात्राध्यापिका पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का निवारण करेंगे एवं पाठ का मूल भाव स्पष्ट करेंगे। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा कि विद्यार्थी कठिन शब्दों का अर्थ एवं मूल भाव को समझ सकेंगे। अर्थ, शब्द अर्थ, यहाँ पे शब्द लिखिए, अर्थ लिखिए। वाचना यानी कि पढ़ना, अर्थ विधि है, रमा पुस्तक वाचना जानती है। यहाँ पे आके हैं तो यहाँ पे समझते हैं, अर्थ विधि है, राम हर छोटी से छोटी बात को सही तरह से आंकता है। भावानुभूति प्रश्न है, पहला प्रश्न है भगवान के डाकिए कौन है? बच्चे बोलेंगे पक्षी और बादल। दूसरा प्रश्न है पक्षी अपना संदेश कैसे देते हैं? बच्चे बोलेंगे घूम घूम कर। तीसरा प्रश्न है पंखों शब्द का अर्थ क्या है? तो बच्चे बोलेंगे पंख। संभावित पद है, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को यहाँ पे संभावित पद का सस्वर वाचन करते हुए व्याख्या समझाएगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे देखिए सौंदर्यानुभूति प्रश्न है। पहला प्रश्न है भगवान के डाकिए कविता में क्या संदेश दिया गया? बच्चे बोलेंगे विश्व बंधुत्व का। दूसरा प्रश्न है एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, पंक्ति भाव। तो बच्चे बोलेंगे प्रकृति के लिए यहाँ पे सभी मनुष्य समान है, वह प्रेम, एकता एवं सद्भाव का संदेश रूपी सुगंध हवा और पंछियों द्वारा एक देश से दूसरे देश भेजती है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है लेटर बॉक्स में पक्षी पड़ी हुई चिट्ठियाँ अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुँचने का इंतजार करती हैं। प्रश्न है अगला, पक्षी और बादलों के संदेश को कौन नहीं समझ पाता? बच्चे बोलेंगे मनुष्य। सस्वर वाचन फिर से है, शिक्षक विद्यार्थियों को पुनः सस्वर वाचन करने का निर्देश देगा। विद्यार्थी पुनः सस्वर वाचन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे मूल्यांकन प्रश्न आता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है पक्षी और बादल के संदेश को समझ लेते हैं। बच्चे बोलेंगे सभी समझते हैं, यहाँ पे प्रकृति समझ लेती है। दूसरा प्रश्न है पक्षियों की पंखों पर डैश डैश है, तिरता फिरता। यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे तभी आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है पक्षी और बादलों के संदेश कौन पढ़ने में सक्षम होते हैं? दूसरा प्रश्न है पक्षी और बादल कहाँ कहाँ जाते हैं? लघुतरात्मक प्रश्न है भगवान के डाकिए कविता में हमें क्या सीखने को मिलता है? गृह कार्य है, भगवान के डाकिए कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिख के लाइए। और लास्ट में यहाँ पे संदर्भ सूची वगैरह आपके कॉलेज वाले लिखने के लिए कहते हैं तो लिख सकते हैं। पुस्तक का नाम एनसीईआरटी है, लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है, प्रकाशन का नाम लिख दीजिएगा, पृष्ठ संख्या जो पेज में है वो लिख दीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा।
इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।